हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी क्लास में। तो आज हम लोग सेट पेपर लगाएंगे जीके जीएस का। किसका लगाएंगे? जीके जीएस का। ये सबसे उपयोगी है आरओ एआरओ के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है आरओ एआरओ के लिए। तो समय ना बिताते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? ए नहरान, बी नौदा टोली, सी खेराडीह, डी सोहगोरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नौदा टोली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नौदा टोली। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तांबे और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग की विशेषता वाली प्राचीन संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? नौदा टोली नहीं है, नहरान है, खेराडीह है और सोहगोरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था? ए नवपाषाण काल में, बी मध्यपाषाण काल में, सी पुरापाषाण काल में, डी ताम्र पाषाण काल में। तो कब हुआ था? नवपाषाण काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता, राखालदास बनर्जी, चंद्रहूड़ो, मैके, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, लोथल, आर.एस. बिष्ट। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? बोलो दोस्तों, कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी। कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी, यानी पहला और चौथा सम्मिलित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता को किसने उत्खनन किया था? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, चंद्रहूड़ो मैके ने किया था, रोपण यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, लोथल किसने किया था? S.R. राव ने। किसने किया था? S.R. राव ने। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी ने किया था, धौलावीरा R.S. बिष्ट ने किया था। ये किसने? R.S. बिष्ट ने क्या किया था? धौलावीरा को किया था। ठीक है दोस्तों, अभी अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करती है? सिंधु कालीन सभ्यता का मोहनजोदड़ो, बी बनावली, सी मांडा, डी हुलास। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथे का सी, मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राक हड़प्पा कालीन हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करती है। क्या? मांडा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला 5वां। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? दैमाबाद गोदावरी नदी पर है, वी आलमगीरपुर यमुना नदी पर है, सी सुतका-गंडो दास्क नदी पर, डी मांडा सिंधु नदी पर है। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित है? तो 5 का कौन सा होगा? सुतका-गंडोर दास्क नदी पर है। ये बिल्कुल सही है,
दैमाबाद किस नदी पर है? पिरौरा। दैमाबाद काय पे है? पिरौरा पे। ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? हिंडनबर्ग। किस पे है? हिंडन पे। ठीक है, हिंडन पे। और सुतका गैंडोर दास्क नदी पर। सुतका गैंडोर काय पे है? दास्क नदी पर। मांडा चेनाब नदी पर। काय पे? चेनाब। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा सी, सुतका गैंडोर दास्क नदी पर। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल शोरतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का जो शोरतुलई है वर्तमान किस देश में स्थित है? ए पाकिस्तान में, बी अफगानिस्तान में, सी चीन में, डी भारत में। तो कहाँ स्थित है? बोलो दोस्तों, कहाँ स्थित है? बी अफगानिस्तान में। शोरतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया? मतलब हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं, यानी नहीं पाया गया। ठीक है दोस्तों। तो इसका ए आंसर बैल, बी हिरन, सी घोड़ा, डी गैंडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का? सी घोड़ा। घोड़ा का जो है पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया। बैल का पाया गया, हिरन का पाया गया, गैंडा का भी पाया गया। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आगे ऐतिहासिक काल में लिपि तो लिखी गई थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता आगे इतिहास में आती है। बी हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। ठीक है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। सी हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाज में समानता विद्यमान थी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अलग अलग विद्यमान थी। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये बिल्कुल राइट है। तो इसका क्वेश्चन कथन असत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में एक प्रचलित मत है। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में एक ए बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, बी नदी मार्ग परिवर्तन, सी आर्यों का आक्रमण, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण भी सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, नदी मार्ग परिवर्तन के कारण भी हुआ, आर्यों का आक्रमण के कारण भी पतन हुआ है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? ठीक है दोस्तों। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल पर सप्त सिंधु के क्षेत्र में विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? ए विस्तरता, बी अस्कनी, सी गोमल, डी सरस्वती। तो कौन सी नहीं है? सी गोमल नहीं है। विस्तरता है, अस्कनी है और सरस्वती है, सप्त सिंधु के क्षेत्र में विस्तार में शामिल है। गोमल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद का? ए यजुर्वेद का, बी ऋग्वेद का, सी अथर्ववेद का, डी सामवेद का। तो किसका है दोस्तों? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। 11 का
ए आंसर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। ठीक है दोस्तों, तो ये ऋग्वेद में कौन सा? ऐत्रेय और कौस्तुकी। सामवेद में क्या है? सामवेद के जैमिनी और ताड़। अथर्ववेद के कौन है? गोपथ हैं। ठीक है, यजुर्वेद के कौन है? शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसको कहा जाता था? ए सूर्य को, बी इंद्र को, सी वरुण को, डी विष्णु को। तो किसको कहा जाता है? बी इंद्र को कहा जाता है कृषि का देवता। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जैन तीर्थ का उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, मतलब एक इसमें से सही है। ठीक है, नेमिनाथ का क्या है? अश्व। एक नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है, लेकिन यहाँ क्या दिया है? अश्व दिया है। होता क्या है? शंख है। क्या होता है? शंख है। तो ये गलत हो जाएगा। अजितनाथ का क्या होता है? हाथी। क्या होता है? हाथी। तो इनका ये भी गलत हो जाएगा। पार्श्वनाथ का क्या होता है? सर्प। ये बिल्कुल राइट आंसर है, पार्श्वनाथ का सर्प होता है। मल्लीनाथ का क्या होता है? कलश होता है। मल्लीनाथ का क्या होता है? कलश। ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। पार्श्वनाथ का क्या होता है? सर्प होता है। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। बौद्ध पूर्व जन्मों के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। तो इसका विकल्प है ए 1, बी 2, सी 1 या दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बौद्ध दर्शन के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करने के बावजूद पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। पुनर्जन्म आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, अभी अगला क्वेश्चन 15 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए चेदी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सुमेलित नहीं है? चेदी सोतिवती, वी अस्मक पोटिल, सी कंबोज का हाटक, अंग का, बताओ दोस्तों, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। क्या थी? चंपा। इधर ये क्या लिखा है? राजगृह लिखा है, यानी ये गलत हो जाए, ये सुमेलित नहीं है। चेदी की सूतिपति थी, अस्मक की पोटिक राजधानी थी, कंबोज की हाटक थी, अंग की क्या थी? चंपा थी राजधानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? ए कनिष्क ने, बी उदयन ने, सी प्रसेनजित ने, बी बिंबिसार ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयन ने। बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? बी आंसर। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था किसने? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्या? निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? नहीं माना जाता था। ए नालंदा को, बी वाराणसी को, सी तक्षशिला को, डी उज्जैन को। तो किसको नहीं माना जाता मौर्य काल में? नालंदा को नहीं माना जाता था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है?
भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए नासिक अभिलेख में, बी नानाघाट अभिलेख में, सी विसनगर अभिलेख में, डी मेहरौली चंद अभिलेख में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नानाघाट अभिलेख में भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रमुख बंदरगाह था? कौन सा बंदरगाह था? ए चौल बंदरगाह, बी कल्याण बंदरगाह, सी कैम्बे बंदरगाह, डी भड़ौच बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी भड़ौच बंदरगाह। क्या हो जाएगा? डी भड़ौच बंदरगाह। अभी क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? हूण सत्ता की स्थापना ए तोरमाड़ के नेतृत्व, बी साल के नेतृत्व में, सी मेहरकुल, डी दंती दुर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तोरमाड़ के नेतृत्व में हूण सत्ता की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? ए दिग्विजय, बी दक्षिण विजय, सी रण विजय, डी धर्म विजय। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी धर्म विजय कहते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति वर्णित दक्षिण भारत की विजय को धर्म विजय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा है? किस शासक को? ए सिकंदर को, बी घनानंद को, सी अशोक को, डी चंद्रगुप्त को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का? बी घनानंद को अग्रमीज और जैंद्रमीज के नाम से पुकारा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? गुप्तचर प्रणाली का वर्णन ए इंडिका, बी अर्थशास्त्र, सी दिव्यावदान, डी गार्गी संहिता। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी अर्थशास्त्र जो है गुप्तचर प्रणाली का वर्णन प्रथम ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24 बोल रहा है कि किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वायुदेव दोनों अंकित हैं? संकर्षण और वायुदेव दोनों अंकित हैं। ए अगाथोक्लीज, बी हुविस्क, सी चंद्रगुप्त, डी भाद्रपद। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हुविस्क के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ए वीर सेन राव ने, बी हरिशेर ने, सी वत्स भट्टी ने, डी कालिदास ने। तो किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति की रचना। 25 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। प्रियदर्शिका हर्ष, ये सही है। हर्षचरित बाणभट्ट, सूर्य शतक मयूर ने लिखी। मयूर शतक जयसेन, ये गलत आंसर हो गया। मयूर सेन हर्ष के दरबार में थे, हरिदत्त एवं जयसेन जैसे विद्वान थे। ठीक है, ये अपना गलत हो जाएगा। हर्ष प्रियदर्शिका किसने लिखी? हर्ष ने लिखी। हर्षचरित बाणभट्ट ने, सूर्य शतक मयूर ने लिखी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया? ठीक है, किस गुफा का निर्माण? ए सुदामा गुफा, बी लोमर्सी गुफा, सी
कर्ण चौपार गुफा, डी विश्व झोपड़ी गुफा। तो इसका क्या, लोमहर्षि गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया, किसने, अशोक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी लोमहर्षि गुफा। 28 क्वेश्चन नंबर 28, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था। ए बलि, बी रज्जु, सी विविध, डी हरिण। तो इसका 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए बलि जो था मौर्यकालीन करों में एक प्रकार का धार्मिक कर था। 29 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया। ए शकों तथा पार्थियन ने, बी कुषाणों ने, सी शकों तथा कुषाणों ने, डी डेमेट्रियस ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का, बी कुषाणों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया। अभी अगला क्वेश्चन 30, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे। शतमान जो सिक्के थे किस धातु के ढाले जाते थे। तो ए सोना के, बी चांदी के, सी तांबा के, डी सीसा के। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी चांदी के ढाले जाते थे शतमान सिक्के। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31, निम्नलिखित में किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ए स्कंदगुप्त ने, बी विक्रमादित्य ने, सी महेंद्रादित्य ने, डी चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो किसने करवाई थी, सी महेंद्रादित्य ने करवाई थी। निम्नलिखित किस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, महेंद्रादित्य ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर अगला 32, कुमारगुप्त की, अब इसमें जैसे नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था, कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी, महेंद्रादित्य थी, ठीक है, इसीलिए ये आंसर हो गया है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। लेकिन जो महेंद्रादित्य हैं, जो कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य के नाम से थी, इसीलिए महेंद्रादित्य आंसर है इसका, ठीक है। 32, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है। पल्लव काल से संबंधित नहीं है। ए कैलाशनाथ मंदिर, बी धर्मराज रथ, सी शोर मंदिर, डी लिंगराज मंदिर। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, लिंगराज मंदिर स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है। अब 33 क्या कह रहा, 33 क्या कह रहा, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड उपाधि धारण की थी, किसने की थी। ए महेंद्र वर्मन प्रथम ने, बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम ने, डी नंदीवर्धन द्वितीय ने। तो किसने उपाधि धारण की थी, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन 34, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। ए पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। ए अपराजित, बी दंतीदुर्ग, सी परमेश्वर वर्मन, डी भद्रवर्मन। तो कौन था, ए अपराजित था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, अपराजित था। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 35 क्वेश्चन नंबर 35, हिंदू जैन बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। ए नासिक, बी एलोरा, सी पीतलखेड़ा, डी अजंता। तो कौन सा आंसर है, एलोरा की जो गुफाएं हैं हिंदू जैन और बौद्ध तीनों धर्मों को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर अगला 36 में क्या कह रहा है कि उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है। ए बिल्हण, बी भावभूति, सी हेमचंद, डी जयदेव। उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है। तो 36 का क्या हो जाएगा, बी भावभूति उत्तर रामचरित के रचयिता हैं। 37 क्वेश्चन नंबर 37,
मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? मोहम्मद जो गौरी था जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? ए जयचंद द्वारा, बी मलिकों द्वारा, सी पृथ्वी चौहान द्वारा, डी खोखरों द्वारा। तो 37 का क्या हो जाएगा? डी खोखरों द्वारा। क्या हो जाएगा? खोखरों द्वारा। 37 का क्या हो जाएगा? खोखरों द्वारा। मोहम्मद गौरी मारा गया था खोखरों द्वारा सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, दशमक नामक स्थान नमाज पढ़ते समय। ठीक है, 1206 में। 38 मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। 38 का क्या है? मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? ए लाहौर में, बी रावलपिंडी में, सी इस्लामाबाद में, डी दिल्ली में। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए लाहौर में दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को मरने के बाद। अब 39 बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? बलबन जो था उसका जन्म किस संप्रदाय में हुआ था? ए इलबरी में, बी खिम्फाई में, सी गुज्ज में, डी करलुग में। तो कहाँ बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलबरी संप्रदाय में हुआ था। ठीक है, बलबन का जन्म इलबरी संप्रदाय में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अब 40 में क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी अहमद शाह, सी मोहम्मद तुगलक, डी अली आदिल शाह। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली शासक का प्रथम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? तो किसने किया था? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी खुसरो शाह। पैगंबर सेनापति के उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया था? ए मुबारक शाह खिलजी, बी खुसरो शाह ने, सी मोहम्मद तुगलक ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुसरो शाह ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। 42 मसाहत निम्नलिखित में से संबंधित था। मसाहत जो था निम्नलिखित किससे संबंधित था? ए भूमि से, बी सिक्का से, सी सेना से, डी न्याय से। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ए भूमि से मसाहत निम्नलिखित में संबंधित था। काय से? भूमि से। अभी अगला क्वेश्चन 43 निम्नलिखित अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? आशिका जो लिखी थी किसके आदेश पर लिखी थी? ए रायकरण, बी देवल रानी, सी खिज्ज खान, डी अलाउद्दीन खिजली। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सी खिज्ज खां के आदेश पर लिखी थी। 43 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? ए कृष्ण प्रथम, बी दंती दुर्ग, सी गोविंद द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी दंती दुर्ग था जो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45 चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो थी व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। ए महासभा, बी कुरी, सी नगरम, डी पेरुंगरी। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नगरम। नगरम जो थी चोलकालीन प्रशासनिक इकाई के व्यापारियों को कल्याण एवं देखरेख करती थी कल्याण की। ठीक है दोस्तों, अब 46 क्या कह रहा है? चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? ए जयशक्ति, बी विजय शक्ति, सी नन्नू, डी हर्ष। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का ए आंसर हो जाए जय सिंह, जय शक्ति। चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम जय शक्ति
के नाम पर उत्पन्न हुआ। 47 क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श असियानी कहा गया है? किसको कहा गया है? ए अकबर को, बी हुमायूं को, सी शाहजहां को, डी जहांगीर को। तो इसका 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए अकबर को कहा गया था, अर्श असियानी कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर क्या है? 48 निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह का युद्ध कब हुआ था? 14 फरवरी 1658 में, बिल्कुल सही है। बी सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29 मई 1658 को, 1658 को। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। खजुआ का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1659 में हुआ था, ये भी सही है। देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659 को, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? ए 10 मई 1664, बी 10 मई 1665, सी 11 जून 1665, डी 18 जुलाई 1667। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, 11 जून 1665 को। क्वेश्चन नंबर 50 बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाया गया था? ए अमीर ओवैस को, बी ख्वाजा गाजी को, सी मेहंदी ख्वाजा को, डी हिंदू बेग को। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी मेहंदी ख्वाजा को, मेहंदी ख्वाजा को बनाया गया था। अब 51 क्या कह रहा है? निम्न में से किस इस्पात को ताजमहल का पूर्णगामी कहा जाता है? ताजमहल का पूर्णगामी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बीबी का मकबरा को, बी हुमायूं के मकबरा को, सी बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद को, डी जोधाबाई महल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्णगामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से? ए रुद्र संप्रदाय, सी श्री संप्रदाय, सी ब्रह्म संप्रदाय, डी कुमार संप्रदाय। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ए रुद्र संप्रदाय से संबंधित है वैष्णव संत वल्लभाचार्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? ए चिश्ती संप्रदाय, बी सोहरावर्दी संप्रदाय, सी नक्शबंदी संप्रदाय, डी इनमें से कोई नहीं। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सोहरावर्दी संप्रदाय से सूफी संत जकारिया संप्रदाय से संबंधित थे। किससे? सोहरावर्दी संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर अगला 54 क्या कह रहा है? ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से है? ए देवराय द्वितीय, बी सदाशिव राय, सी अच्युत राय, डी वेंकट द्वितीय। तो 54 का क्या हो जाएगा? सी आंसर, अच्युत राय। ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किससे था? सी अच्युत राय से। 55 क्वेश्चन नंबर 55 विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? 55 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी हरिहर द्वितीय, डी देवराय द्वितीय। तो विजयनगर के शासकों में किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हरिहर द्वितीय ने
राजव्यास की उपाधि धारण की थी। 56 क्या बोला, कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। कुतुब शाही वंश का जो बंदरगाह था इसमें से कौन सा है। धोखर, ए, बी मसूलीपट्टनम, सी देवल, डी उपरोक्त सभी। तो 56 का क्या हो जाएगा, बी आंसर मसूलीपट्टनम। अब 57 क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, जलमल और मत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से है। ए मेवाड़ से, बी बुंदेलखंड से, सी गोंडवाना से, डी रणथंभौर से। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ये मेवाड़ से संबंधित है, जलमल और मत्ता नामक वीर मेवाड़ से। क्वेश्चन नंबर 58 बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा निम्न किसने बनवाया था। दाखिल जो दरवाज़ा था किसने बनवाया था। ए अहमद शाह ने, बी यूसुफ शाह ने, सी वारवक शाह ने, डी महमूद शाह ने। तो किसने बनवाया था, सी वारवक शाह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की थी। ए सैफुद्दीन फिरोज को, बी अलाउद्दीन फिरोज शाह को, सी नुसरत शाह को, डी हुसैन शाह को। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, डी 59 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हुसैन शाह को। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक हल करते हैं। अगले क्वेश्चन अगले सेट पर हल करेंगे क्योंकि इसमें 140 है। ठीक है दोस्तों, समय अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इससे आगे और अच्छा सेट पेपर लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।